जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी आदमी को अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग ने वीडियो पार्ट 4 तक बना लिया था। आज जो है हम लोग पार्ट 5 करेंगे। इसमें हम आप लोग को बता दिए थे कि कनकेव लेंस के हम लोग प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में कल जाने थे। आज जो है हम रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रे जो है उसके पास जाती है और रिफ्लेक्ट होकर के किस प्रकार से वापस आती है, अपने पास पर आती है या कहीं कन्वर्ट होकर के अलग जाती है, उसके बारे में पढ़ना है। और आप सभी आदमी से बस यही कहना है कि सभी आदमी जो है हमारे चैनल दैट मीन्स हमारे जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा बहुत नहीं, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जो है ये रे डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए इधर रे डायग्राम of concave lens of concave lens of a concave lens। सुनिए, कनकेव लेंस के रे डायग्राम के बारे में पढ़ना है। हम थोड़ा सा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ रेडियस रिवीजन करवा देते हैं, जो कि हम कल पिछले वीडियो में बताए थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? तो जिस हॉलो स्फीयर से हमारा कनकेव मिरर बना हुआ होता है उसका जो सेंटर होता है उसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसी स्फीयरिकल ग्लास का जो रेडियस होता है उसी को हम लोग फिर क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, सपोज करते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो यहाँ पर जो इसका मिडिल पॉइंट होगा इसको हम लोग पोल बोलते हैं, बता दिया गया था कल। और हम यह भी बताए थे कि यदि कोई भी इंसिडेंट लाइट रेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो पैरेलल होने के क्रम में जो है वह क्या हो जाता है? सभी एक बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं, जिसके कारण कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। रे डायग्राम में हमारे पास 4 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। हम लोग केस 1 करके पढ़ेंगे। पहला केस 1, फिर केस 2, फिर केस 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहता है रे डायग्राम में कि यदि कोई कनकेव मिरर है, इसमें मान लेते ये हमारे पास कनकेव मिरर है, यहाँ पर जो है ये हम मान लेते इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। याद आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द कनकेव मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। बताए थे कल, याद रखिएगा। हमारे कहने का मतलब कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर है, ये सेंटर है, और तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? फोकस है, और इसको हम मान लेते हैं पोल है। कल सारी चीज बता दी गई थी आपको पिछले वीडियो में। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है? फोकस है। समझे ना? फोकस के बाद ये क्या है? पोल है। एक बात और हम बताए थे कि यदि कोई कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर जहां तक लाइट रिफ्लेक्ट होता है उस पार्ट को एपरेचर भी बोलते हैं। बताए थे हम, आप याद करिए, एपरेचर भी बोलते हैं। एपरेचर बताए थे, एपरेचर भी बोले थे। हालांकि देखिए, रे डायग्राम कहता है केस 1 में कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज, पहला आप स्टेटमेंट याद कीजिए, यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वह यदि इस कनकेव मिरर से टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है। ये पहला स्टेटमेंट है। फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई इंसिडेंट लाइट रेज, हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह इंसिडेंट लाइट रेज है जो किसके पैरेलल है? बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और कनकेव मिरर से जैसे टकराएगा, टकराने के बाद पट से यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजर जाएगा। यही हमारा केस फर्स्ट है और ये रे डायग्राम है। यदि आपको रे डायग्राम याद नहीं होता है, याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन कभी समझ में नहीं आएगा। ये इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास पहला स्टेटमेंट है, इफ द इंसिडेंट लाइट रेज इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट passes through the focus after the reflection of concave mirror।
ये इंग्लिश का स्टेटमेंट है, हिंदी में हम आपको रिपीट कर देते हैं। यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट रेज है। यदि यह मिरर से टकराती है, कौन मिरर से टकराती है? कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर से टकराने के बाद यह जो है से कहां से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस से। ये स्टेटमेंट याद कीजिए आप। बात हमारी समझ में आ रहा है आपको? क्या होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए? इंसिडेंट लाइट रेज, जो किसके पैरेलल होना चाहिए? बोलिए, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। जब यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर यह मिरर पर जाती है तो टकराने के बाद वह कहां से गुजरती है? फोकस से, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं कि नहीं? अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि इसको हम लिख देते हैं, क्या? बात नहीं कीजिए। कनकेव मिरर क्या है? कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर है। इसको हम लोग फोकस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। कौन, क्या कहिएगा? प्रिंसिपल फोकस बोलना है। और ये सी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि कल बता दिए थे। क्या है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और यहां पर जो पी है, पी का मतलब क्या होता है? पोल होता है। और ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट लाइट रेज है। क्या है बोलिए तो? इंसिडेंट लाइट रेज है। इसका स्टेटमेंट कोई आदमी बता सकते हैं क्या है? केस 1 का स्टेटमेंट हिंदी में भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बोले। आप अपने शब्दों में बोलिए, फिर बाद में इंग्लिश में हो जाएगा। जब कोई इंसिडेंट लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि मिरर से टकराती है तो वह रिफ्लेक्टेड लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है। यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज कनकेव मिरर से टकराती है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यदि ऐसा सिचुएशन आता है, हमारी बात सुनिए, यदि ऐसा सिचुएशन आता है तो लाइट रेज कहां से गुजरेगा? तो बताइए तो? फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होगा। एगो दूगो सब ग्रुप में एहन होबे करे छे ना, काम कलक कम आ चखना दबा के मारक, ई ओहे काम करे छे। हुआ बैठल है तो यहाँ कला चल जाइए सर, कथी फोकस ना हो तो यहाँ आके बैठा गे में। हाँ, इंसिडेंट लाइट रेज, बस बात समझ में आया ना? हम आपको फिर से एक स्टेटमेंट दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यही स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बिना इस स्टेटमेंट का जो है क्वेश्चन बनने वाला नहीं। यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वह रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? यानी कि यदि इसी को हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इफ एनी इंसिडेंट लाइट रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द कनकेव मिरर, इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट मिरर। हम आपको नोट करवा देते हैं, ठीक है? केस 1 लिखे हैं, चलिए स्टेटमेंट लिखिए। अभी रुक जाइए, पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। केस फर्स्ट लिखिए, स्टेटमेंट जी, केस फर्स्ट लिख करके स्टेटमेंट लिखिए। लिखिएगा इफ द इंसिडेंट लाइट रेज, if the incident light rays going parallel to the principal axis, going parallel to the principal axis लिख लिए। gets passes through the principal focus, after reflection from concave mirror, लिख लिए क्या? डायग्राम बनाइएगा उसके जस्ट नीचे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर। देखिए केस फर्स्ट के बारे में तो बता दिए थे। क्या बताए थे कि कोई इंसिडेंट लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस से। बताए हैं ना? केस 2 में देखिएगा,
केस 2, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक कनकेव मिरर है। देखिए इधर, यहां पर ये हो गया इस प्रकार से, ये हो गया ए बी, क्या हो गया हो, बी केयरफुल। देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए क्या है वो, यहाँ पर क्या होगा बोलिए, तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, हेलो पी, यहाँ पर क्या होगा पी, और यहाँ पर और यहाँ पर फोकस, फोकस होगा। आप बताइए कि ई हो गया आपका पोल, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए पहला कंडीशन में आप क्या पढ़े थे कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रे जिसके पैरेलल हो तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। इसका ठीक अपोजिट पढ़ना है। देखिए ठीक अपोजिट कहने का मतलब है कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रे जो कि कहां से गुजरती है बोलिए, प्रिंसिपल फोकस से, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। जस्ट उसका जस्ट अपोजिट है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, समझ में आ जाएगा। यदि वह पैरेलल होगा तो कहां से गुजरेगा, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। इसको केस फर्स्ट सेकंड में यूज करेंगे, ऐसी कोई नहीं, वो तो हम बताने के टर्म में केस 1 दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जहां पर जिसका यूज होगा वो करेंगे हम लोग, समझे ना। तू कला मुंह ना कर रहे हैं। एगो लड़की आदत बन गया सर। एगो जो है ना, समझे, भैसलीन लगा कर आया था, सौंसे मुंह में पोत लेता भैसलीन, एना तो पूरा एकदम लेप ले आ, तो भैसलीन लगा लेते मुंह में, अगर बोलता था ना तो जो मेरे ठोर में सट जाता था, तो लसरा जाता था, तो ऐसे ही बोलता था, वैसे ही बोलता था, सर आगे पढ़ाइए, ताकि ठोर में ठोर सटवे नहीं करता था। आपको एकदम एकदम भक भक ओनाहिते मार रहा था कि जैसे भैसलीन लगेले है से। तो वो जो है तो दिन मतलब कि मुंह में मुंह सटे, मतलब कि लोल में लो, सॉरी सटेवे नहीं करता था, समझे ना। बहुत के देखिएगा क्या होगा, अभी ठंडा के समय यार जो है तो देखिएगा सुबह पर जो दूध होता है तो क्या करेगा कि उसमें से क्रीम निकाल करके होठ पर लगा देगा। भर रास्ता जो है से उसको जो है से ना का जीभ से जो है से चटैते 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 इतना लाल कर देता है कि गधा हुआ ट्यूबो लाइट फेल कर जाता है। वो ना ही हीटरों से ज्यादा भक भक दिखाई देते रहता है। तू भैसलीन मार के आया है आज, लग रहा है पुतले। छोड़िए, देखिए ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रेज। अब पता नहीं चल रहा किसको बोले, कि इसीलिए तो पीछे बैठने का फायदा हो जाता है, आगे हिले तो बैठना कोई नहीं चाहता है। यहाँ पर यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज है, समझे ना, क्या हम बताएं कि प्रिंसिपल फोकस से यदि गुजरेगा तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के क्रम में यह रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर जाएगा बोलिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। केस सेकंड क्या कहता है कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज है जो कनकेव मिरर के कहां से गुजर रहा है, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह क्या हो जाएगा बोलिए, तो पैरेलल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो लिखिए तो केस सेकंड का स्टेटमेंट, लिखिए इफ द इंसिडेंट लाइट रेज, if the incident light rays passing through the principal focus, passing through the principal focus, passing through the principal focus gets parallel to the principal axis, gets parallel to the principal axis, gets parallel to the principal axis after reflection from concave mirror, after reflection from concave mirror, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर। बात समझ रहे हैं। स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लीजिए इधर, इफ एनी इंसिडेंट लाइट रेज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ क्या, कनकेव मिरर, इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो आप इसके उसके जस्ट स्टेटमेंट जो लिखे हैं उसके नीचे ये आप डायग्राम बना लीजिए।
केस सेकेंड का पिक्चर कंप्लीट कर लिया डायग्राम। यस सर। हम एक बार जो है से आपको फिर से बता देते हैं कि इसमें जो है पहला जो केस 1 जो था, इसमें हम बताए थे कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज कनकेव मिरर के पैरेलल होता है तो वो कहां से गुजरता है, बोलिए प्रिंसिपल फोकस से गुजरता है। केस सेकेंड में देखिए, यदि वह प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा तो वह किसके हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ये केस 2 है। केस 3 डालिए आप लोग, केस 3 4, ये तीसरा चलता है। इसके बाद एक और बताना है। केस 4 डाल लिए। देखिए इधर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कनकेव मिरर है, ये बैक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नाम रख देते ए और क्या बी। यहाँ पर एक तो प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं जो कि इसको क्या नाम देंगे बोलिए तो पोल, इसको क्या नाम देंगे बोलिए तो सी, और इसको क्या देंगे एफ डाल देते हैं ना। पी का मतलब बताइए तो पोल, और एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब क्या कहता है कि दो कंडीशन जब आप देखे थे तो उसमें क्या था कि पैरेलल था तब फोकस से गुजरा था, अब फोकस से था तो कहां से गुजर गया था, पैरेलल गुजर। तीसरा कंडीशन है कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज, बात समझ रहे हैं, यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, कहां से गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, तो जैसे इस रास्ता से जाता है वैसा ही इस रास्ता पर क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। समझे ना, यानी कि सेम बात पर ये क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। ये जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पड़ता है ना तो वो परपेंडिकुलर के फॉर्म में हो जाता है, समझे ना, जिसके कारण यहाँ पर ये पड़ता है और पड़ने के बाद सीधे रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जाता है, पीछे चला आता है। इसमें कोई रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है लेकिन उसी पाथ पर होता है, इधर उधर वहां पर नहीं होता है, समझे ना। ये केस 3 है। आपको केस 3 का स्टेटमेंट पहले याद कीजिए, हिंदी में बाद में लिखिएगा। यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह उसी पाथ पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। याद रहेगा आपको, ठीक। चलिए फिगर नोट पहले लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए इफ द इंसिडेंट लाइट रेज, इफ द इंसिडेंट लाइट रेज, if the incident light rays passing through the passing through the center of curvature, if the incident light rays passing through the center of curvature, it reflects back at the same path, it reflects back at the same path, it reflects at the back at the same path after reflection from concave mirror। जी स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? बोलिए तो स्टेटमेंट क्या है कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज, यदि कोई भी इंसिडेंट लाइट रेज क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी पाथ पर क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। बात समझे। यदि आप स्टेटमेंट लिख लिए हैं तो आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को नोट करेंगे उसके जस्ट नीचे में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, कभी भी जो है से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए केस 3 में बता दिए कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज प्रिंसिपल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो उसी पाथ पर क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। ये बात हम बता दिए। इस ये आपका कितना पार्ट हो गया, कौन सा केस था, ये 3, केस 3 था ना। अब केस 4 होगा तो आप केस 4 डालिए, केस 4। हाँ जी ये लास्ट है केस 4। केस 4 देखिए इधर, यहाँ पर मान लेते कि हमारे पास इस प्रकार का एक जो है कौन सा मिरर है, बता सकते हैं क्या, ये कनकेव की कन्वेक्स, ठीक से बोलिए, कनकेव है। इना की पूरा रामायण पढ़ लिए, कुछ मिरर नहीं है, इसका बैक साइड कोई पता नहीं चल रहा है। हाँ ये भी बात भी सही है। एकदम एक्यूरेट बात बोला है। अगर हम डॉट एन से लगा देते तो फिर कन्वेक्स हो जाता, नहीं, कहाँ पे इतना दिमाग लाता है।
हाँ, हेलो, ये भी हो गया। यहाँ पर एक तो क्या लीजिएगा बोलिए तो, प्रिंसिपल एक्सिस लीजिएगा। यहाँ पर क्या डालिएगा बोलिए, पी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर एफ। सी का मतलब बोलिए तो, और एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस, और पी का मतलब होल, नहीं जी, पोल। ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या है इसमें, देखिए स्टेटमेंट सुनिए। इस स्टेटमेंट में है कि यदि कोई कनकेव मिरर है, समझ रहे हैं हमारी बात को, उस कनकेव मिरर में पहला कंडीशन हम आपको बताए थे कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल जाती है तो कहां से गुजरती है। यदि दूसरा में बताए थे कि यदि फोकस से जाती है तो पैरेलल, तीसरा में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो जी। तो केस 4 जरा ध्यान से सुनिएगा, नहीं बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं। कहने का मतलब कि नहीं, यहां पर ये कुछ अलग ही सिचुएशन है इसका, समझना कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज पोल पर जितना एंगल के द्वारा आता है उतना ही एंगल के द्वारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल पोल पर जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आएगा उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए ये क्या हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ज्यादा क्या है, हार्ड तो नहीं है ये बात, समझ रहे हैं ना, याद रहेगा आपको। यहाँ पर बताइए तो ये जो है क्या है बोलिए तो, ये वाला लाइट, और ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ये क्या है बोलिए तो, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है, ये, और ये पूरा कनकेव मिरर। बात समझ रहे ना। हाँ, अब देखिए कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रेज पोल पर जितना डिग्री का एंगल बनाता है उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको। चौथा केस क्या बोलिएगा कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज प्रिंस पोल पर जितने डिग्री का एंगल बनाता है उतना ही डिग्री के एंगल से वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। याद रहेगा आपको, स्टेटमेंट याद रहेगा कि नहीं, लिखिए तो केस 4 का स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए, इफ द इंसिडेंट लाइट रेज, if the incident light rays falling at the pole, क्या लिखे, falling at the pole by making some angle, it gets reflect, क्या लिखे हैं बोलिए तो, it gets reflect by making the same angle, it get reflects by making the same angle, it gets reflect by making the same angle from concave mirror, यदि लिख लिए होंगे तो ये क्या कहते हैं, डायग्राम बना लीजिएगा। आंखों से शैतान, जी ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है। हाँ, आंखों से शैतानी हो गई आ सैया जी को देखे तो पानी पानी हो गई ना। कहला बंद कर दिया रे। इंसिडेंट लाइट रेज जो ये सब के मन रहता है कि ना हो, कुछ ना हो। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आंखों से शैतानी हो गई। मेन तो भाई यहाँ आंखें के बात है, आंखें देखे छी सब कुछ होइ छै की।
कंप्लीट कर लिए डायग्राम। एक बार हम आपको पूरा चारों रिवीजन करवा देते हैं कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज बताना आपको है, यदि कोई इंसिडेंट लाइट रेज कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरता है तो वह कहां से गुजरेगा? फोकस से। यदि फोकस नहीं पैरेलल जाएगा तो फोकस से, आप फोकस से जाएगा तो कहां से गुजरेगा? पैरेलल गुजरेगा। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वापस सेंटर से जाएगा, वापस उसी पाथ पर वापस हो जाएगा। और यदि पोल पर जितना डिग्री का कोण बनाता है उतना ही डिग्री के कोण से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही 4 केस है। इसी 4 केस का प्रयोग करते हुए जो है हम आगे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।